देख रही हूँ? जाने बहार, ये सितारे हैं, सितारे जिन्हें आसमान से तोड़कर आपकी खातिर लाया हूं। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखो। चारों तरफ आसमान काला नजर आ रहा है। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। हर आदमी एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा है कि सितारे कहां चले गए, कौन ले गया उन्हें। वो क्या जाने कि ये कारनामा अली बाबा ने अंजाम दिया है। हाँ, अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने। ओहो, मजाक छोड़िए और ये बताइए, इतनी सारी अशरफियां आपको कहां से मिली? अशरफियां नहीं, सितारे हैं, सितारे। आज ये जमीन हमारे लिए आसमान बन गई है। ये घर घर नहीं, ख्वाबों की जन्नत है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अब हम छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं तरसेंगे। नौबहार, नौबहार, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। नहीं, आपने जरूर चोरी की है, डाका डाला है, मगर मुझे हराम के निवाले से नफरत है, चाहे वो सोने का निवाला ही क्यों ना हो। हटाइए इन्हें मेरे सामने से। आपको अपने अली बाबा पर एतमाद नहीं? हाँ है, मगर पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख ईमान को कमजोर कर देती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं आप। कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी हम पूरे उतरे हैं। हमने फाके पर फाके कर डाले, मगर हराम की दौलत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मगर भूख और तंगदस्ती में अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते हैं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तो क्या इतनी सारी अशरफियां आसमान से टपकी? नहीं, सुनो, मगर डाकुओं को गुनसुन मिल गई तो? अरे फिक्र क्यों करती हो? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन इतनी सारी अशरफियां हम छुपाएंगे कहाँ? अरे इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। मगर पहले जरा इन अशरफियों को तो गिन ले। अरे इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी। मैं भाईजान के घर से तराजू मांग लाती हूँ, काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम तराजू लेके आओ, तब तक मैं शुक्राने की नमाज अदा कर लेता हूँ। हाँ। लो, पी लो। कौन? मैं हूँ, नौबहार। लो, अब देख लो, आ गई दाम वसूल करने के लिए। अब कहेगी कि थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा शोरबा दे दो। बेगम, आप ये क्या फरमा रही हैं? अरे उस बेचारी ने आज तक हमसे कभी कुछ मांगा है जो आज मांगेगी? और आप भी हैं कि ज्यादा चपर चपर मत करो और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दो, बैठ जाओ, मैं खुद ही जाती हूँ। हाँ। क्या काम है? माफी चाहती हूँ कि रात गए तकलीफ दी। ठीक है, काम बोलो। जी, कुछ देर के लिए आपका तराजू दे दीजिए, अभी वापस कर दूंगी। तराजू? मेरे पास कोई तराजू वराजू नहीं है। अरे अभी कल ही तो आपने बादाम तोले थे। अच्छा, वो छोटा वाला तराजू? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
इन भिखमंगों को तराजू की जरूरत क्या आन पड़ी? ये लो। जी शुक्रिया, एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है। मैं तराजू ले आई। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आप जरा अंदर से बेलचा तो ले आइए। हाँ। ये नौबहार इतनी रात को तराजू क्यों ले गई? आखिर वो तौलेगी क्या? उस तराजू में जो चीज भी तौली जाएगी, हमें सब पता चल जाएगा। कैसे? मैंने तराजू के पलड़े में मोम लगा दिया है। जो भी चीज तुलेगी उस मोम में लिपट कर चली आएगी। हाँ। वाह, बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। आपका जवाब नहीं। अजी कान कहता है कि औरत की अक्ल टीढ़ी में होती है। अजी ये शोशा तो मर्दों ने अपनी बर्तरी जताने के लिए छोड़ा है। वरना औरत किसी से कम नहीं है। हाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबह की अजान हो गई। और अपना काम भी पूरा हो गया। कौन? मैं हूँ दिलशाद। तराजू की फिक्र में भाभी जान को ठीक से नींद आई भी या नहीं? अरे तो इसमें इतना कुर्ती क्यों? ले जाकर उनका तराजू वापस कर दो, और तब तक मैं इस बेलचे को छुपा देता हूँ। हाँ। अब अरे भाभी जान, आइए आइए। मैं अपना तराजू वापस लेने आई हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए आपका तराजू। तराजू ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक ठाक है। अच्छा। अरे आइए ना। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। रुकिए तो। अभी मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है। मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? अशरफी? हाँ हाँ, उन्होंने अशरफियां तौली थी। उन लोगों के पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आईं जो उन्हें तौलने की जरूरत पड़ी? जरूर अली बाबा ने कहीं डाका डाला है। अब देखता हूं ये अली बाबा मेरे हाथ से बचकर कहां जाएगा। मैं तो कहती हूँ या तो कहीं उसने नकब लगाई है या फिर शाही खजाने पर हाथ साफ किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो सकता है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तो समझता था कि अली बाबा गरीब है, शरीफ और ईमानदार है, लेकिन इसने तो मेरे भी कान काट दिए। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो परले सिरे का अय्यार और मक्कार है। बस अब खड़े खड़े हु ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? इतना घबराती क्यों हो बेगम? मैं उसकी गरीबी और ईमानदारी का पर्दा चाक करके रहूंगा। और सुनिए, अब उसकी रग हमारे हाथ में है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मक्कार अपना पैसा बचाने के लिए भाई होने का वास्ता दे, लेकिन तुम मत पसीजना, उसे अच्छी तरह से निचोड़ के रख देना। हाँ।
बेगम, मेरा नाम भी कासिम है, कासिम। मैं उसके खून का आखिरी कतरा तक चूस लूंगा और ये राज जानकर रहूंगा कि उसे अशरफियां कहां से मिली। इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? हाँ? नौबहार, अगर मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तो भी तुम्हारे खुलूस और इसार का हक नहीं अदा कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं नहीं जानती कि आप मेरी खातिर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लकड़ियां काटते काटते आपके हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। आपने खुद दुख उठाए, मगर मुझे फूल की तरह रखा है। क्या ये कम है? और तुमने भी तो सारे दुख हंस हंस कर उठाए। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हो तुम, मगर कभी कभी फरमाइश तक नहीं की तुमने, शिकायत तक नहीं की तुमने। मगर अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी, सारे सुख खरीदूंगा। हाँ, और इसका आगाज आज से नहीं, बल्कि अभी से करूंगा। हाँ, अभी से करूंगा। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? जी वो अभी अभी बाहर गए हैं। अरे, ये अली बाबा आज जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया? जी वो आज इनको जरूरी काम था। मेरे ख्याल से अब उसे जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत भी क्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब क्या है, ये मैं अली बाबा को ही बताऊंगा। वाह वाह, लगता है आज शायद घर में गोश्त पका है, मसाले की खुशबू आ रही है। जी कभी कभार पक जाता है। ये अली बाबा कुछ बता के गया है कि वो कब तक लौटेगा? जी कह के तो नहीं गए, मगर आते ही होंगे। कोई जरूरी काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। तो फिर मैं इनको आपके घर भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप ही का घर है, आराम से बैठिए। मैं जरा बावर्ची खाने में। हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ, शौक से पकाओ, शौक से खाओ, जाओ जाओ। भाईजान यहाँ चिपक के क्यों बैठ गए? जरूर कोई मतलब होगा, लेकिन ये कहाँ रह गए? लाई भाईजान। बचाओ! क्या? मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ। बचाओ! क्या? तुम लोगों को खुदा का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, मुझे इन लोगों से बचाओ। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे बचाओ कोई, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कैसे नहीं आएगी? चल। अरे तुम किन लोगों से फरियाद कर रही हो? ये बुज़दिलों की बस्ती है, बुज़दिलों की। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आएगा। ये सुरमा कहाँ से आ टपका? कोई भीख मंगा लगता है। अरे कितने शर्म की बात है, एक बेसहारा लड़की
रो रो कर खुदा और रसूल का वास्ता देकर तुम लोगों से मदद मांग रही है और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हो। हाँ, इतना बड़ा बाजार, इतने सारे लोग और सब के सब चुप। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है ये। बोल चुके, निकल गई दिल की हसरत, जा अपने रास्ता पकड़। आप बचाइए, आप बचाइए। ये लोग मुझे फरोख्त करना चाहते हैं, ये लोग मेरा नीलाम करना चाहते हैं। आप खुदा के लिए मत जाइए, मत जाइए। तुम घबराओ मत। हाँ, अब तुम मेरी पनाह में हो। ये बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए लड़की, बहुत हो चुका, अब चल मेरे साथ। वहीं ठहरो, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? इसे हमने खरीद लिया है, ये हमारी मिल्कियत है। मिल्कियत? तुम लोगों ने जमीन, जायदाद, मकान और दुकान की तरह से औरत को भी अपनी मिल्कियत समझ रखा है। इस पे अपना हक जताते हो। हाँ, इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने इसे खरीदा है और अब हम इसके मुंह मांगे दाम वसूल करेंगे। यानी तुम इसका नीलाम करोगे, सिक्के की तरह बाजार में चलाओगे। अरे, औरत मां होती है, बहन भी होती है और बेटी भी होती है। अरे, क्या तुम भूल गए कि मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत। मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों में से हो जो बात से नहीं, लात से मानते हैं। तो आ जाओ, लात चलाकर भी देख लो। हाँ, लात चलाकर भी देख लो। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये मेरी पनाह में है, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। अरे, हमारा मजहब भी पनाह में आए हुए दुश्मन को भी प्यार करना सिखाता है, प्यार करना। हाँ, देखो, हमने इसके दाम चुकाए हैं, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते। दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए हैं? बोलो बोलो, कितने दाम चुकाए हैं? अधनंगे भिख मंगे, दाम सुनेगा तो चकरा के गिर पड़ेगा। हमने इसके 100 अशरफियां दी हैं, 100 अशरफियां, सोने की 100 अशरफियां। कभी देखी है? कभी देखी है तूने? ये लो, 200 अशरफियां हैं, गिन लो। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझे? जाओ। है तो शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों को, कमसर्फ कहीं के। ऐ नेक खातून, मैंने आपको खरीदा जरूर है, मगर अपनी कनीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की राह में आजाद करने के लिए। आप आजाद हैं, आप जहां चाहे जा सकती हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, क्यों खातून, मैंने तो आपको अल्लाह की राह में आजाद कर दिया था, फिर इस तरह आने का मकसद? कनीज के लिए इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। मगर मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को अपने कदमों में जगह दे सकूं। देखिए, दुनिया के लिए आप गुनहगार होंगे, मेरी नजरों में तो आप फरिश्ते हैं, बेलौस और पाक फरिश्ता, जिसने मुझे आजादी का परवाना दिया। वो तो मेरा दीनी फर्ज था और एक पहुंचे हुए बुजुर्ग का हुक्म भी। देखिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए।
मैंने कहा ना, अब आप आजाद हैं, जहां चाहे जा सकती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मगर खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करता है। आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे लड़ पाऊंगी इस दुनिया से। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए, बहुत एहसान होगा आपका। ठीक है, मगर हम अपनी बेगम से पूछे बगैर आपको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे मंजूर है। नाम क्या है आपका? जी, मर्जीना। मर्जीना, आइए। अल्लाह, देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मगर खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करता है। आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे लड़ पाऊंगी इस दुनिया से। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए, बहुत एहसान होगा आपका। ठीक है, मगर हम अपनी बेगम से पूछे बगैर आपको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे मंजूर है। नाम क्या है आपका? जी, मर्जीना। मर्जीना, आओ मर्जीना, आओ। भाईजान, आप और यहाँ? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ बिरादर, आओ। अरे मियाँ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भाई आए और हम। वाह, लड़की भी? क्यों मियाँ, इतनी जल्दी पर निकल आए तुम्हारे? वाह, माशाल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। भाई क्या चुन के लाए हो ये नगीना, हाय हाय। से कहते हैं खूबसूरत बला, हाय 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 हाय। अरे मियाँ, कहां से उड़ा लाए इसे? भाईजान, ये एक मजलूम लड़की है। मजलूम लड़की? देखा नौबहार, तुम्हारे अली बाबा ने अभी से गुल खिलाने शुरू कर दिए। भाईजान, ये सच है कि मर्जीना एक आफत की मारी लड़की है। कुछ लोग जबरदस्ती इसे फरोख्त करना चाहते थे, मगर मैंने इसे बचा लिया और अपनी बहन बना लिया। अगर नौबहार इसे कबूल कर ले तो अब ये इसी घर में हमारे साथ रहेगी। वाह, कहानी तो बहुत अच्छी गढ़ी है, लेकिन क्या नौबहार भी इसे मान लेगी? भाईजान, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जब इन्होंने इसे बहन माना है तो ये मेरे लिए भी बहन जैसी ही है। या अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई वाह, बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों में। क्यों? इसीलिए अली बाबा तुम्हारे लिए पूरी दुकान खरीद लाया है। क्यों अली बाबा, ये सारे साजो सामान तुम अपनी नौबहार के लिए लाए हो ना? हाँ। मगर इतनी सारी दौलत कहां से आई? क्या आसमान से टपकी? हाँ हाँ, कुछ सुना तुमने? ये आवाज कहां से आ रही है? छन छन छन। क्यों नौबहार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशर्फियां गिन रहा हो। छन
छन छन छन छन। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, कितनी प्यारी लगती है ये आवाज कानों को। छन छन छन। क्यों अली बाबा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें वो सारी अशरफियां कहां से मिली? कौन सी अशरफियां? इतनी जल्दी भूल गए? अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी कल रात को ही तो तुम्हें ढेर सारी अशरफियां तौली थी ना? वो तो हमने कुछ और ही तौला था। नहीं नहीं, तुम लोगों ने अशरफियां ही तौली थी। ये देखो, ये रही वो अशरफी, देखो। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? खैरियत तो है ना? मैं नहीं जानता। आप ये किन अशरफियों की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। सुनो बरखुरदार, कल रात जब नौबहार हमारे यहाँ तराजू मांगने आई थी ना, तो हमने तराजू के नीचे थोड़ी सी मोम लगा दी और ये अशरफी उस मोम में चिपकी चली आई। अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आई कि उन्हें गिनने की जगह तुम्हें तौलने की जरूरत आ पड़ी? भाईजान, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, तो फिर मैं ये बात शहर कोतवाल को बता देता हूं। लेकिन वो अपने तरीके से पूछेगा। हो सकता है तुम्हारी खाल खींच ले या चोरी के जुर्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बल्कि जो कह रहा हूं वो कर गुजरूंगा। तुम्हारे भाई होने का जरा भी ख्याल नहीं करूंगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं, ये बात तो मैं खुद भी अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आईं? तुमने कहीं डाका डाला या किसी को ठगा? बोलो। मैंने कहा ना, नहीं मैंने कहीं डाका डाला, ना ही किसी को ठगा है। तो जरूर तुम्हें किसी बहुत बड़े खजाने का राज मालूम हो गया है। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। अच्छा, अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर डालूंगा। फिर तो यह नजारा बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एक सगा भाई अपने ही भाई के गले पर छुरी फेर रहा है। कौन भाई? कैसा भाई? कहां का भाई? अरे मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मैं बहुत ही संगदिल इंसान हूं। मेरा नाम कासिम है, कासिम। चंद सिक्कों के लिए मैं अपने सगे बाप का भी कलेजा चबा सकता हूं। चुपचाप बता दो कि तुम्हें वो अशरफियां कहां से मिली, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो। मैं नहीं जानता। ये बात है। बोल, बोल। मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। मुझे बता दे वरना मैं नहीं जानता। तुझे बताना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, नहीं जानता। बोल, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़िए। नौबहार, तुम खैरियत से तो हो? मर्जीना, मर्जीना, क्या खुदा, मर्जीना, 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 ये तुम्हें क्या हो गया मर्जीना? क्यों बाहर? बता, खजाने का पता बता, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, खुदा के वास्ते मैं कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए इन्हें बता दीजिए
इनकी आंखों पर तो लालच और हवस का पर्दा पड़ गया है, खून सफेद हो गया है इनका। ये कुछ भी कर गुजरेंगे। इन्हें बता दीजिए मुझे आपकी जिंदगी अजीज है। खुदारा बता दीजिए, खुदारा बता दीजिए, तुम्हें मेरे सर की कसम। ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का पता बताता हूं। ये हुई ना कोई बात। बेगम 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 क्यों बेगम। जी इतनी देर लगा दी? क्या अली बाबा के जोरू के दीदार में खो गए थे? अरे बेगम, खुदा के वास्ते अपनी जबान से आने का काम तो मत लीजिए। आपके भाई की जोरू के बारे में कहा तो इतना बुरा लग गया? देखिए बेगम, आपने फिर डंक मार दिया। अच्छा बोलो, पहले ये बताओ कि उस भिकमंगे ने कुछ बताया भी या तुम्हें यूं ही टाल दिया? बेगम, चट्टान अपनी जगह से हिल सकती है मगर कासिम नहीं टल सकता। मैंने खजाने का राज जान लिया है। अब मैं भी वहां जाऊंगा और वहां से सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लेकर वापस आऊंगा। ढेर। अच्छा, तो क्या इतने बड़े खजाने का राज मालूम हो गया? हाँ बेगम। वाकई इतने बड़े खजाने का पता चल गया? हाँ बेगम, हाँ। ऐसा खजाना जो 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। अच्छा। मैं शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाऊंगा, सबसे बड़ा रईस, रईस आजम, रईस आजम। और मैं भी जब हीरे मोती के जेवरात पहन करके घर से बाहर निकलूंगी तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो देखो, वो जा रही है कासिम सौदागर की बेगम। वाह बेगम वाह। और मैं भी ये सौदागरी छोड़कर इस शहर के सबसे बड़े शानदार चौराहे पर अपने हीरे जवाहरात की दुकान खोल लूंगा। मेरे पास हाथी होंगे, घोड़े होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मेरे पास सब कुछ होगा, सब कुछ। और एक दिन मैं ये सारी दुनिया खरीद लूंगा। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया। आदाब बाबा जान। हाशिम, 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 मेरे प्यारे बेटे हाशिम, अब तुम्हारा बाप इस पूरे बगदाद पे हुकूमत करेगा, पूरे बगदाद पर। और तू शहजादा होगा, शहजादा हाशिम। मेरा बेटा शहजादा। आदाब अम्मी जान। बेटे, ये अब्बा हुजूर को क्या हो गया? अरे बेटे, उन्हें बादशाह मिलने वाली है, बादशाह, उन्हें बादशाह मिलने वाली है। अब कैसा लग रहा है मर्जीना? जी कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। संभाल के। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वार ओछा पड़ा, वरना उस जालिम ने तो मार ही डाला था। खुदा उसे गारत करे, वो भाई नहीं जल्लाद है, जल्लाद। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दुनिया का कोई भाई इतना बेदर्द और संगदिल हो सकता है। अरे तुमने तो आज देखा है, हम तो बरसों से भुगत रहे हैं। बहुत ही हरीस, खुदगर्ज और लालची है वो। नौबहार, उनके आमाल उनके साथ। खुदा अपने बंदों के अच्छे बुरे अमल का हिसाब किताब खुद रखता है। भला हम कौन होते हैं किसी के बारे में फैसला सुनाने वाले? देखा मर्जीना, कल तक हम भूखे मरते थे, दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन इनके भाई साहब ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा, उल्टा इनकी लकड़ियों के आधे दाम दबा लिए। इनसे पूछो कि उन्होंने कभी फूटी कौड़ी भी दी? अगर वो मेरी मदद करना चाहते भी ना, तो भी मैं उनकी मदद हरगिज कबूल नहीं करता। हाँ, अरे वो क्या इनकी मदद करेंगे, वो तो उल्टा इनके हिस्से की सारी दौलत दबाकर बैठ गए। नौबहार, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर मैं भी अपनी जगह पे दुरुस्त हूं। क्यों मर्जीना? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मर्जीना, अब तुम हमारे सारे हालात और राज जान चुकी हो। अब हमारे एतमाद की शर्म रखना
तुम्हारे हाथ में है। मेरे आका, मैं एक मामूली कनीज जरूर हूं, मगर कमजोर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है और कुछ भी नहीं। अगर मैं कयामत तक आपकी खिदमत करूं, तब भी आपके सामने सर नहीं उठा सकती। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। यही वो जगह है, यही वो जगह है जो उस गधे ने बताई थी। हाँ, उस गधे ने क्या लफ्ज बताया था? याद आया। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। वाह वाह वाह, दौलत दौलत दौलत, चारों तरफ दौलत, बेशुमार दौलत। अशरफिया, अशरफिया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, देख देख कासिम, देख, दौलत दौलत दौलत, ये सब दौलत तेरी है कासिम, तेरी। मेरी। हासिम, हासिम, ये तू क्या कर रहा है? अशरफियों की चमक दमक देखकर तू अपने आप को भूल गया? भूल गया कि तेरे मजहब की तालीम क्या है? ये हराम की दौलत है, इसे हाथ मत लगा। कौन हो तुम? तेरे जमीर की आवाज। नहीं नहीं, मेरा कोई जमीर नहीं है, कोई जमीर नहीं है कासिम, मगर उस पर लालच और हवस की धूल जमी हुई है, झूठ और फरेब के धब्बे पड़े हुए हैं। इन्हें साफ कर कासिम, देख तुझे ईमान की रोशनी नजर आएगी, सच्चाई का रंग नजर आएगा। सच्चाई, ईमान, जमीर, ये सब ढकोसले हैं, बुज़दिलों के हथियार। मैं नहीं मानता इन सबको। ये देख अशरफिया, ये है मेरा ईमान, और ये सब हीरे जवाहरात, ये है मेरा जमीर। और सुन, ना कोई मेरा जमीर था, ना है, और ना हो सकता है, समझा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। जमीर कभी नहीं मरता, बल्कि वो हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे हर अच्छे बुरे कामों का हिसाब रखता है। ये वो आईना है जो सब कुछ देखता है और तुम्हें सब कुछ दिखाता है, मगर तुम वो आईना देखने से डरते हो। ज्यादा चिपर मत कर, मेरा दिमाग मत खा और मुझे इस सुनहरे मौके से फायदा उठाने दे। देख, ये हराम की दौलत है, लूट का माल है, जो बेगुनाहों के खून से तर है। यह अशरफिया नहीं कासिम, अंगारे हैं अंगारे। इन्हें ठुकरा दे कासिम, इन्हें ठुकरा दे कासिम, इसी में तेरी निजात है।
वरना ये दौलत तुझे कमजोर बना देगी। बकवास बंद कर। दौलत ही असली ताकत है। दौलत हुकूमत है, दौलत ईमान है और दौलत ही खुदा है। और अब मैं खुदा बन गया हूं, खुदा। मैं खुदा बन गया हूं, खुदा, अपने जमाने का खुदा। मेरे पास दौलत है, मैं खुदा बन गया हूं, मैं खुदा, मैं खुदा। बेशुमार दौलत, दौलत। अब मैं पूरे बगदाद पे हुकूमत करूंगा। खुल जा दरवाजे। अली बाबा ने कोई लफ्ज बोला था। खुदा, खुदा मुझे वो लफ्ज याद दिला दे, मुझे बाहर जाने का लफ्ज याद दिला दे। मेरे ज़मीर, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझे नहीं चाहिए सब हराम की दौलत। मेरे ज़मीर, खुल जा, खुल जा। मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, खुल जा। सिम सिम।